दोस्तों, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के कुछ और भी फैक्टर्स थे जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी था। कहा जाता है कि अकबर के टाइम में अकबर ने अपने यहाँ मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और ये सिस्टम रिलेटेड थी टू द रैंक, यानी मनसबदार्स होते थे, उनको उनकी पर्टिकुलर जगह दे दी जाती थी, उनको संचलन करना होता था। उस मनसब के यहाँ से ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। उसके बाद जो भी टैक्सेस से पैसा बचता था वो आर्मी के खर्च के लिए और इन मनसबदारों की सैलरी के लिए होता था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक मतलब इकॉनमी जो लॉस था वो फेस किया। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था और जो ट्रेड था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आता था, उसमें औरंगज़ेब ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जो ध्यान अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक एग्रीकल्चर और एक ट्रेड का रिलेशन बनाया था, एक सिस्टम बनाया था, उस पर औरंगज़ेब ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो औरंगजेब के समय में जो जागीरें शॉर्ट हो गई थी और नोबल्स अपने मनमानी करने लगे थे, वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने लगे थे जागीरदारों मतलब अपनी जागीर से। सो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था जागीर्स का टू द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, क्योंकि इस जागीर के कम होने से जो पीजेंट्स थे उन पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में ये जो जागीरदार थे ये सब लैप्स हो गए। उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब इनके यहाँ इनके बेटों में भी आपस में नए सुल्तान को या गद्दी पे बैठने के लिए आपस में जंग हुई। तो मुग़ल एम्पायर की डेथ के बाद, यानी कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद, वॉर ऑफ सक्सेशन के तहत कई सारे रिवेल एलिमेंट्स हुए थ्रोन के लिए और एक बिटर जो है ब्लडशेड हुआ, जिस एक तरीके से रिबेलियन हुआ। तो ये एक बहुत ही मतलब परेशान करने वाली घटना थी, जिससे कि ट्रेजरी को भी बर्डन मिला और साथ ही साथ इस वॉर ऑफ सक्सेशन में कई खून खराबे हुए। तो ये भी एक कारण था मुग़ल एम्पायर के ख़त्म होने का। उसके बाद मुग़ल कोर्ट पॉलिटिक्स, यानी मुग़ल जितने भी नोबेलिटीज़ थे वो 3 भागों में डिवाइड थे, जिसमें कई सारे ग्रुप में से 3 प्रमुख ग्रुप था, जिसमें तुरानीस जो कि ट्रांसोक्सिनिया से रिलेटेड थे, फिर ईरानीस जो पर्शियन से रिलेटेड थे,